दोस्तों आजकल लोग अन्नू मलिक से बहुत परेशान हैं। जी हाँ, अन्नू मलिक। लिटरली मुझे एक शख्स ने अन्नू मलिक में से नाम कैसे निकाले ये पूछा है। दरअसल ये अनु मलिक नहीं बल्कि अनोमली है। बहुत सारे लोग इसको अलोमनी कह रहे हैं। अलोमनी के भी अलग मानी होते हैं। अनोमली दरअसल कहते हैं बेज़ाब्तगी को, बेकायदगी को, जिसको इलेक्शन कमीशन ने ये इस्तिलाह को अंग्रेज़ी की इस इस्तिलाह को इस्तेमाल किया है उस उन लोगों के लिए जो प्री एसआईआर मैपिंग हुई थी आज से 2-3 महीने पहले, महाराष्ट्र के तनाजुर में कह रहा हूँ मैं। उसमें जो लोगों ने मोबाइल के ज़रिए बीएलओ के पास मैपिंग की थी, या तो सेल्फ मैपिंग की थी या तो प्रोजनी मैपिंग की थी अपने माँ बाप दादा दादी से। तो इस मैपिंग में जो जिन नामों के अंदर फ़र्क आ रहा है, या जिन नामों की एज में फ़र्क आ रहा है, पते में फ़र्क आ रहा है, ऐसी बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से उनके जो सॉफ्टवेयर है, जो इलेक्शन कमीशन का जो सॉफ्टवेयर है, जो बीएलओ को दिया गया है, उसने अपने तौर पर कुछ नामों को अनोमली में डाल दिया, यानी बेज़ाब्तगी में डाल दिया है। तो अब सवाल तो ये है कि अनोमली में से नाम कैसे निकाले जा सकते हैं। तो देखिए, हर अनोमली दूर नहीं की जा सकती है, वाज़े आपको करना है। गुज़िश्ता में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हुई, कुछ यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए औरंगाबाद के कुछ उसके ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन आई, उसकी वजह से पब्लिक में पैनिक हो गया, और वो जो बीएलओ और पब्लिक के ताल्लुकात मजबूत होना चाहिए था, जो पहले से गलत फहमियों की वजह से और सरकार के गलत रवैये की वजह से ऑलरेडी बीएलओ और पब्लिक के अंदर क्लैश बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से वो दुरुस्त होना चाहिए था। वो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए, और उनके अंदर दूरी बढ़ती जा रही है। लोग झगड़े कर रहे हैं बीएलओ से, जो कि उन न सिर्फ ये कि बीएलओस के लिए अच्छा है, बल्कि ना उन उन लोगों के लिए जो अपने नाम, अपनी शहरियत बचाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। होना तो ये चाहिए कि हम कोशिश ऐसी करें कि बहुत आसानी से बीएलओस का भी काम हो जाए और पब्लिक का भी काम जो है तो हो जाए। तो पहली बात तो अनोमली बेज़ाब्तगी को कहते हैं। बेज़ाब्तगी के अंदर ऐसे नाम आए हैं, तो ये कहना कि हर किस्म की अनोमली हट जाएंगी, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। कुछ एनोमलीज़ आपको हेयरिंग फेस में हटेगी। इसके बाद एक फ़ेस जो आएगा वो ऑब्जेक्शन एंड क्लेम का फ़ेस आएगा। अभी एक ड्राफ्ट तैयार होगा, उस ड्राफ्ट के अंदर आपको ऑब्जेक्शन करने का, क्लेम करने का मौका रहेगा कि अब जो एसआईआर हुआ है, अब जो लिस्ट तैयार हुई है, जो फाइनल लिस्ट के पहले और एक लिस्ट जो तैयार होगी, जिसको सेमी फाइनल लिस्ट हम कहेंगे, उस लिस्ट पर भी आपको ऑब्जेक्शन और क्लेम करने का अधिकार रहेगा कि उसके अंदर अगर बीएलओस की गलती की वजह से, या फीडिंग की वजह से, या प्रिंटिंग गलती की वजह से जो भी चीज़ें गलत है, उसको दुरुस्त करने का मौका आपको रहेगा। और बहुत सारी अनोमलीज़ जो है पंचनामे के फेज़ में भी बाहर जा सकती है। पंचनामे की रूपरेखा क्या होगी, वो अलग अलग किस्म की है। 3 बार बीएलओ आपके घर पे आएगा, ये कहा तो जा रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, जो हाउस सेंसस होता है, जो घरों का जो अभी सेंसस हुआ, तो उसके अंदर तो लोगों को, हर जिसको सेंसस की ड्यूटी मिली थी, तो उसमें गूगल मैप के ज़रिए एक पर्टिकुलर एरिया दिया गया था कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में आपको गूगल मैप है, जैसा सांडू भाई का घर है, सांडू भाई से आखिरी में जरीना आपा के घर पे जाना है, मिसाल दे रहा हूँ मैं 2 नामों की। तो उसको एक सिंपल मैप था, उस मैप को फॉलो करके उसको हर घर पे खटका देना था। अगर उस बिल्डिंग में 2 से ज़्यादा परिवार है तो बस ज़्यादा से ज़्यादा उसको उसी बिल्डिंग का काउंट करना है। किराएदार है तो उसको काउंट, लेकिन उसको एरिया एक एरिया मुतय्यन था उसके लिए, और वो मुतय्यन एरिया में काम था। लेकिन बीएलओस की प्रॉब्लम आप ये समझिए कि एक घर में बाज़ वक़्त 2-2 3-3 बीएलओस भी है, और उन एक घर के नाम जो है किसी का किसी और पार्ट में है। पार्ट यानी यादी कोई कहते हैं हम। किसी वालिद का अगर एक पार्ट में है तो वालदा का अलग पार्ट में है, बच्चों का अलग पार्ट में है, तो इनके बीएलओस भी अलग अलग है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बीएलओ कोई घर का एक कोना पकड़ के जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है, खुद गवर्नमेंट के लोग भी, जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो डोर टू डोर आएगा, डोर टू डोर आएगा। पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से इसकी अच्छी सी पब्लिसिटी होना चाहिए था, वो भी नहीं हुई। लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। हमने गुज़िश्ता दिनों जब यहाँ के अधिकारी से बात की तो हमने उनसे ये कहा कि भाई ये जो आप इनुमरेशन फॉर्म, हाउ टू फिल इनुमरेशन फॉर्म का एक ऑफिशियल वीडियो बना के डाल देते आप। वैसे तो इंटरनेट पे ढेर सारे वीडियो है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तेलंगाना के इधर के वीडियोज आ रहे हैं, उसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन हो रही। तो हम ये भाई, अगर आप ऑफिशियली एक वीडियो डाल देते कि प्रोजनी वाले कैसे भरे, सेल्फ मैपिंग वाले कैसे भरे, उस चीज़ को जो गवर्नमेंट की तरफ से आई होती, सभी
बेधड़क तरीके से इस्तेमाल करते और बेधड़क तरीके से उसके ऊपर आवाम जो है तो अमल करती, क्योंकि ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ होता। वैसा नहीं किया गया, पब्लिसिटी नहीं की गई, लोगों को कार्यमुक्त नहीं किया गया। ये सब मसाइल है। बीएलओ स्कूल करके आने के बाद आ रहे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर बीएलओ को क्लीन चिट दे रहा हूँ, कुछ बीएलओ बिल्कुल वाकई में है जो बेहिसी उनके ऊपर तारी है, कुछ है। लेकिन उन्हें भी ये चाहिए कि भाई अगर आपको कॉल्स आती है तो आप शाम में बैठकर उन तमाम कॉल्स को अपना ठिकान बता दें। शाम में बैठिए आप, सुबह से शाम तक जितने भी कॉल आए, किसी घर में किसी की हेल्प लीजिए और उन कॉल को रिप्लाई करके बताएं। तो अनलिमिटेड कॉलिंग है ना, उसका चार्ज भी नहीं लगने वाला है। तो आप आधा घंटा निकालिए कि भाई सुबह से शाम तक जितने कॉल आए उनको कॉल करके बोलिए कि मैं फ़ला जगह बैठ रही हूँ। गवर्नमेंट ने ये भी करना चाहिए था कि बीएलओज़ को जिस तरह पहले वोटर कार्ड में शमूलियत के लिए पोलिंग स्टेशन पे बिठाते थे, यानी पोलिंग स्टेशन कोई स्कूल होता था, कोई मदरसा होता था, कोई कार्यालय होता था, तो या तो गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए था कि जिस तरह पहले नामों के इंदराज के लिए, करेक्शन के लिए बीएलओज़ को पोलिंग स्टेशन पे बूथ वाइज बिठाया जाता था, उसी स्कूल में उसी जगह पे जहाँ इंसान वोट डालता है उसको मालूम है भाई मैं कहाँ वोट डालता। तो अगर ये कह देते कि भाई आप वहाँ बैठिए या फिर फील्ड पे आप 2 घंटे दीजिए और 1 घंटा वहाँ बैठिए आपके मखसूस अय्याम में कि इतने बजे से इतने बजे तक बीएलओ का वहाँ उस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे बैठना ज़रूरी है, तो कम से कम लोगों को मालूम पड़ जाता और फिर वो फील्ड में जाने से भी बच जाता, लोग वहाँ पे आके अप्रोच हो जाते। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए था, नहीं हुई। फिर ये है कि हर फेज़ की मालूमात, यानी हर फेज़ में एक अलग अलग दिक्कत है। प्री एसआईआर में अभी हम समझाते अभी तक प्री एसआईआर बहुत सारी चीज़ें समझाए पब्लिक को, तो बाद में फिर दूसरा फेज़ आया। अब इस फेज़ में क्या है, नई नई चीज़ें आ रही। एनोमली को ले लीजिए, एनोमली नया आया। हम एनोमली आपको जो समझा रहे थे उसके अंदर ये है कि कुछ ही तरह की एनोमली हट सकती है अभी बीएलओ के जरिए। पहली एनोमली तो वो हट सकती है जिसमें प्री एसआईआर जब मैपिंग चल रही थी और आपने सपोज़ वालिद साहब से प्रोजनी कराई है और वालिद साहब से प्रोजनी कराने की वजह से ये हुआ है कि सेलेक्ट करते वक्त उसने फादर की जगह ग्रैंडफादर डाल दिया बीएलओ की गलती से। तो अब क्या हुआ, आपके दादा का और आपकी एज डिफरेंस 50 से ज़्यादा का हो गया। ऐसा मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। या कहीं पे ग्रैंडफादर से प्रोजनी हुई, उसने कुछ और रिश्ता सेलेक्ट कर लिया। तो ये नाम जो है आज भी अपडेट में जाकर बीएलओ के पास अगर ये एनोमली है तो ये एनोमली दूर हो सकती है। बीएलओ के पास जाना है, अपडेट के ऑप्शन में जाना है, वो खुद जब आपका फॉर्म जब वो करेगा तो स्कैन करने के बाद वो अपडेट का वहाँ पे उसके पास एक ऑप्शन रहेगा 100%, और ये एनोमली हट सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरी एनोमली जो हट सकती है वो ये कि ऐसे लोग जिन्होंने किसी एक पेरेंट से 3 से ज़्यादा लोगों ने प्रोजनी करा लिए, प्रोजनी मैपिंग कर लिए। जैसा मिसाल के तौर पे एक कोई सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर के साथ उसके 10 बच्चों ने प्रोजनी करा लिए। तो अब उसमें ये क्या करना चाहिए कि भाई सचिन तेंदुलकर से 3 करे, अंजलि तेंदुलकर से 3 करे, इस तरह डिवाइड करे। और रमेश तेंदुलकर साहब जो उनका नाम 2002 में सचिन तेंदुलकर के वालिद है, तो उनसे आप जो है तो 3 को जोड़िए। ऐसा 3-3 नाम जो है तो आप करिए। मैंने एक नाम मिसाल समझने के लिए मिसाल दिया आपको। तो अगर ये आप करते हैं कि प्रोजनी को डिवाइड किया जाए, जो 3 से ज़ायद बच्चे वाले लोग हैं, अगर वो प्रोजनी को एक पेरेंट से निकाल कर 3 उसी पेरेंट पे रखे, बाकी 3 दूसरे पेरेंट पे, और दादा दादी इस तरह अगर डिवाइड करेंगे, किसी के अगर 4 ही बच्चे हैं तो उसकी वजह से वो एनोमली में आया, तो 3 एक तरफ रखे और एक को एक तरफ रखे। इस तरह ये वाली प्रोजनी जो है तो आपकी ये वाली एनोमली जो है आपकी जो है तो हट सकती है। इसके अलावा जितने भी वीडियोस वगैरह आपने देखे हैं कि बीएलओज़ को बोलो ये कागज़ दो, वो कागज़ दो, अपलोड का ऑप्शन ही नहीं है। अपलोड का ऑप्शन नहीं है। वो जो आपको अपलोड का ऑप्शन है वो आपका फॉर्म है, और उसके अंदर एक सेकंड ऑप्शन है, सेकंड पेज का ऑप्शन। अब बहुत सारे बीएलओ क्या कर रहे हैं, लोग बहस कर रहे हैं इस तरह के वीडियोस देख के, तो वो बोल रहे ला भाई ला दे दे, वो स्कैन करके डाल दे रहे। लेकिन आपको देखिए कुछ एनोमलीज आपकी हेयरिंग में जाएगी। हेयरिंग के फेज़ में आपको अगर आपको समझ नहीं है तो आप बाज़ाब्ता हेयरिंग में अपना वकील लगा सकते हैं। आप अगर आपको आपका नाम बचाना है तो आप वकला के ज़रिए, ये जाहिर सी बात है आने वाला है ये फेज़, और आपको वकील के ज़रिए अपनी चीज़ वहाँ पे, क्योंकि हर किसी को उतनी नॉलेज नहीं होती कि वो अपनी जो है तो परसुएशन कर सके। और हर जगह के डीएम ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में
सेक्शंस बनने वाले हैं, वहाँ AERO बैठेंगे, ARO बैठेंगे, BLOs रहेंगे। ये सब जो है तो काम अगली प्रोसेस में होगा। अक्टूबर तक ये प्रोसेस जो है तो जारी रहेगा। तो ये चीज़ आप समझिए कि हाउस सेंसस के वैसा ये काम नहीं है। BLOs से जितनी मोहब्बत की कर सकते हो वो करिए। BLOs से भी गुजारिश है कि भाई आप जो है इतना हठधर्मी का मुजाहरा ना करें। भाई दिन भर के जो कॉल्स आती है, एक बार बैठे 15 मिनट 20 मिनट में जितने कॉल आए उनको बता दें कि सब हम यहाँ पे, हम आपका फ़ोन पे कोई जवाब नहीं देंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, आप वहाँ पर आइए, आपकी प्रॉब्लम बताइए उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो लोगों का, पब्लिक का ये ज़िद करना कि वो घर पे आना, ये पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस बात को समझें, दोनों को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। ये चंद बातें आज अनोमली के ताल्लुक़ से थी, जिसको लोग जो है तो मुख्तलिफ़ नाम दे रहे हैं। तो इससे गलतफहमी ना हो कि हर किस्म की अनोमली हटाई जा सकती है। ये चंद बातें आज की वीडियो में कहनी थी। जज़ाकल्लाह।